सबसे पहले मैं बात करूँ डीपीएसपी के बारे में, तो डीपीएसपी के इस डाउट क्लास में मैं ये बताता हूँ आपको कि डीपीएसपी जो अडॉप्ट किया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, डीपीएसपी के कहीं पे नाम नहीं थे, लेकिन जब हमारे डीपीएसपी की बात चली थी तो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया था, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया, डीपीएसपी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। ठीक है, आप लोग को इसके बारे में एकदम बारीकी से ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से खड़े क्वेश्चन उठ के आते हैं, एकदम डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी हैज बीन अडॉप्टेड। आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा, तो जब तक आपके पास ये याद नहीं रहेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर दे, तो आपको याद रखना है कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी लिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आयरिश के संविधान से ये चीज को लिया गया। ठीक है, तो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट की बात करूँ कि तो डीपीएसपी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपको याद होगा कि आर्टिकल फंडामेंटल राइट जो हमारे कंप्लीट हुए तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक कंप्लीट हुए थे। ठीक है, तो जैसे आर्टिकल 12 से लेकर 35 फंडामेंटल राइट्स का एंडिंग होता है, तो उसके बाद वाला जो आर्टिकल्स होगा हमारा वो कौन से आर्टिकल को डील करेगा, तो डीपीएसपी को डील करेगा। ठीक है, तो आपको जिसको भी ध्यान रखना है कि आर्टिकल 35 का कंप्लीट हो गया था फंडामेंटल राइट से, तो अब 35 के बाद कौन सा आर्टिकल आने वाला, तो आर्टिकल 36 आने वाला है। ठीक है, तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, मतलब ध्यान रखना है कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक कौन डील करता है, तो डीपीएसपी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, आप लोग को यहां तक क्लियर